काफ़ी देर तक विकास को देखती रही। कुछ देर बाद पूजा वहाँ से चली गई। कुछ दिनों तक विकास उस पूजा को खोजता रहा, लेकिन पूजा नहीं मिली। लेकिन नियति ने विकास से पूजा को मिला दिया। वो पूजा विकास के घर काम की तलाश में आई थी। विकास ने पूजा को तुरंत घर के काम के लिए रख लिया। जब पूजा विकास से मिलने आई थी तो उस समय विकास कुछ भी शब्द साफ से नहीं बोल पा रहा था, जिससे पूजा को लगा कि विकास गूंगा है। विकास भी जान गया था कि पूजा मुझे गूंगा समझती है। इसके साथ ही साथ पूजा समझ गई थी कि विकास इस घर का नौकर है, ना कि मालिक है। अब जब भी विकास पूजा के पास जाता तो गूंगा बन जाता है। धीरे धीरे वह पूजा विकास पर काफ़ी रहम खाने लगी। अब उसे विकास की लाचारी पर प्यार होने लगा। लेकिन फिर पूजा एक बात से डर कर पीछे हट जाती थी। पूजा के माता पिता बचपन में ही मर चुके थे। पूजा को इसके चाचा ने पाला था और वह चाहते थे कि वह जब तक जिंदा रहे पूजा उनके खाने और पीने का पैसा दे। पूजा का प्रेम हद से भी बाहर जाने लगा। विकास के एक खांसी पर भी पूजा दौड़कर विकास के पास पहुंच जाती थी। अब विकास भी समझ गया था कि पूजा को मुझसे प्रेम हो गया है। विकास भी बहुत ज़्यादा पूजा से प्रेम करता था। उसने पहले पूजा के बारे में सब कुछ पता किया। जब उसे सब पता चल गया तो वह बहुत रोने लगा, क्योंकि उसने गूंगे होने का झूठ बोला था। अब वह दिन रात रोने लगा। पूजा अपनी सैलरी में से विकास को इलाज करवाने को कहती थी। एक दिन सुबह ही पूजा को पता चला कि वह विकास हॉस्पिटल में भर्ती है। वह दौड़ते हुए जब हॉस्पिटल पहुंची तो उसने देखा कि विकास बेड पर बेहोश पड़ा है। उसके आसपास काफ़ी मशीन लगी हुई है। जब डॉक्टर के पास पहुंची तो वहां डॉक्टर ने उसे बताया कि विकास अब बोल नहीं सकता। उसने अपनी जीभ को काटने की कोशिश की है। इसके साथ ही उस डॉक्टर ने पूजा को एक पत्र दिया। उस पत्र में लिखा था कि मैं एक काफ़ी धनी लड़का हूँ। जिस घर में तुम काम करती हो उस घर का मालिक मैं ही हूँ। लेकिन इसके साथ ही मैंने तुमसे एक बहुत बड़ा झूठ बोला है कि मैं एक गूंगा हूँ। अब इस झूठ का प्रायश्चित करने के लिए मैं एक ऐसा काम करने जा रहा हूँ। इसके साथ ही तुम मेरे घर से मेरे मैनेजर से पैसों को लेकर अपने चाचा को दे देना और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करना। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, तुम्हारा दोषी। इस पत्र को पढ़ने के बाद पूजा की आंख आंसू से भर गई। वह दौड़ते हुए मंदिर में गई। उसने भगवान के सामने कसम खाई कि जब तक विकास बोलने नहीं लगता है तब तक वह कुछ नहीं खाएगी, भले ही वह मर क्यों ना जाए। इधर डॉक्टर भी उस विकास का इलाज कर रहे थे। ईश्वर ने दोनों के मन की बात कबूल कर ली और अब विकास बोलने लगा, लेकिन वह अपनी याददाश्त को खो चुका था। अब उसे कुछ भी याद नहीं था। इसके बाद पूजा ने उसकी याददाश्त के लिए काफ़ी कुछ किया, लेकिन याददाश्त नहीं आ सकी। अगर प्रेम की नींव को झूठ पर रखा जाए तो वह गिर ही जाता है।